नमस्कार, वेलकम टू जेएस लर्निंग। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो कि ज्योग्राफी में उससे अक्सर कुछ ना कुछ सवाल कोई ना कोई एग्ज़ाम में आता है। कुछ ऐसे टॉपिक है कर्क रेखा, मकर रेखा, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, हमारा भारत कहाँ स्थित है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, शीतोष्ण कौन सा है, शीत कटिबंध क्षेत्र कौन सा है, ये सब टॉपिक के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे दोस्तों आज कि जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो ये हमारा पृथ्वी है उसमें कुछ लाइनें खींची हुई है, और ये लाइनें ओरिजिनल लाइनें नहीं होती, ये क्या होती है, एक इमेजिनरी लाइनें हैं। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उसको पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ इमेजिनरी लाइनें खींचे हैं ताकि हम उसको अच्छा पृथ्वी का उससे हम जानकारी प्राप्त कर सकें। जो पृथ्वी में जो फ्लैट लाइनें होती है उसको अक्षांश कहते हैं, और जो ये वर्टिकल लाइनें होती है उसको देशांतर कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है उसको अक्षांश कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हम एक बड़ा सा फोटो बनाया है पृथ्वी का। उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि पृथ्वी को हम 20 से एक रेखा खींचते हैं। तो 20 से जो रेखा खींचा जाता है उसको बोला जाता है 0 डिग्री, और वो उसका नाम होता है विषुवत रेखा। जो 20 से रेखा खींची जाती है वो 0 डिग्री विषुवत रेखा होती है। अब क्या है कि जो इस रेखा से जो ऊपर का जो भाग है उसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इस रेखा से जो ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध, इस रेखा से जो नीचे हो गया वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब ये पृथ्वी 2 भाग में बट गया, एक हो गया इस रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इस रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध। और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे जो ऊपर का पॉइंट उसको कहा जाता है उत्तरी पोल या नॉर्थ पोल, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे नीचे का पॉइंट उसको कहा जाता है दक्षिणी ये साउथ पोल या दक्षिणी पॉइंट जो होता है। ठीक, अब देखिए ये जो है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ये इमेजिनरी लाइन है। यहाँ से जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करके है, एक रेखा आती है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो रेखा है उसको कहा जाता है कर्क रेखा। उसी तरह से यहाँ से जब नीचे आते हैं तो यहाँ भी एक रेखा 23.5 डिग्री मिलती है, उसको कहते हैं 27 डिग्री। ये भी है क्या है, कर्क रेखा। तो हमारे जो ग्लोब है ऊपर में 2 गो कर्क रेखा होता है, एक ऊपर 27 डिग्री और नॉर्थ, एक 27 डिग्री साउथ। ठीक, फिर ऊपर बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 27 के आगे ऊपर मिलता है एक 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। उसी तरह से इधर से नीचे आते हैं 27 से जब आगे बढ़ेंगे तो एक और मिलेगा 66.5 डिग्री, तो उसको उस 66.5 डिग्री को कहेंगे मकर रेखा। तो हमारे जो ग्लोब उसमें क्या है, एक विषुवत रेखा है, एक 27 डिग्री नॉर्थ में एक कर्क है, एक 27 डिग्री साउथ में कर्क है, एक 66.5 डिग्री नॉर्थ मकर है, एक 66.5 डिग्री साउथ मकर है। अब देखिए दोस्तों क्या है, हमारा भारत इसमें कहाँ स्थित है। अब हम लोग जानेंगे हमारा भारत कहाँ है ग्लोब में। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्यों, देखिए विषुवत रेखा से ऊपर है, तो जैसे ही विषुवत रेखा से ऊपर हो गया तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और क्या, अब हम जो इसको 20 अगर लाइन मान लीजिए यहाँ से खींचते हैं तो क्या हुआ, ये हुआ पूरब, ये हुआ पश्चिम। तो उत्तरी गोलार्ध में है लेकिन क्या है, पूरब में है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं हमारा भारत क्या है, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये एग्जैक्ट पोजीशन हो गया। अब देखिए क्या है, हम लोग जानते हो कि कर्क रेखा क्या है, हमारे भारत से भी गुजरता है। देखिए कर्क रेखा क्या हमारे भारत से गुजरता है, 8 राज्य से गुजरता है। तो कर्क रेखा ही जो है जो हमारे भारत राज्य से गुजरता है, ना विषुवत रेखा गुजरता है ना ही मकर रेखा गुजरता है। भारत से सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है, वो भी कौन, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो कर्क रेखा है वही भारत से गुजरती है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए जो इसमें कहाँ पे, अब हम ये पढ़ेंगे कहाँ पे ज़्यादा गर्मी लगता है और कहाँ पे ज़्यादा ठंड लगता है। देखिए ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है, यहाँ पे जो सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट जो पड़ती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी लगता है विषुवत रेखा पे। कहाँ पे लगता है, विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा गर्मी लगता है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सन का जो लाइट है तिरछा होता है और वो गर्मी क्या होता है, कम होते जाता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे गर्मी कमते जाता है। यहाँ सबसे कम गर्मी होता है, मतलब सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है। यहाँ भी बर्फ़ रहता है। उसी तरह से यहाँ गर्मी कमते यहाँ जाके यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ भी बर्फ़ होता है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ठंडा बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ठंडा बढ़ेगा और गर्मी क्या होगा, घटते जाएगा। अब देखिए ये उसी तरह से अब देखिए पता चल गया यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। अब देखिए जैसे इधर आएंगे तो गर्मी घटेगा, इधर भी आएंगे तो गर्मी घटेगा। तो ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया
ये जो देखिए एरिया है, ये मतलब 23.5 डिग्री कर्क नॉर्थ है, 23.5 डिग्री कर्क साउथ। इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय, सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर पड़ती है इस एरिया पे, इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए सबसे कम गर्मी पड़ता है, मतलब ठंडा बढ़ जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है शीत। क्या? इस एरिया कहा जाता है शीत कटिबंध। इसको कहा जाता है उष्ण। इसको क्या कहा जाता है? उष्ण। इस एरिया को इसको कहा जाता है शीत, इसको कहा जाता है शीतोष्ण। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण। ठीक, उसी तरह से इसको भी कहा जाता है शीत, शीत कटिबंध इसको कहा जाता है। ठीक, इसको भी कहा जाता है शीतोष्ण। देखिए इस एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ऊपर सबसे और नीचे क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध कहा जाता है, और बीच वाला को उष्ण और शीत के बीच में शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी, उससे कम गर्मी यहाँ सबसे कम गर्मी, मतलब सब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाता है यहाँ पे। तो ये होता है क्या, मतलब मौसम इस तरह से बटा हुआ है। अब देखिए ये जो शीत है उसमें भी दो एरिया आता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक यहाँ है, देखिए क्या बोले थे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ठंडा बढ़ेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा ठंडा पड़ेगा ना, यहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ेगा कि यहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ेगा? यहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ेगा। तो इस एरिया का स्पेशल नाम है, क्या नाम है पता है? इसको कहा जाता है टुंड्रा। क्या कहता है? टुंड्रा कहा जाता है इसको। और इस एरिया को कहा जाता है टैगा। क्या कहा जाता है? टैगा। देखिए ठंडा दोनों जगह पड़ रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है इसलिए उसको कहा जाता है टुंड्रा, और यहाँ उससे कम पड़ता है इसलिए इसका नाम है टैगा। ये दोनों शीत कटिबंध क्षेत्र में ही आता है। आए समझ में? ये शीत कटिबंध क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका स्पेशल नाम है, एक नाम है जहाँ ज़्यादा ठंडा पड़े उसको टुंड्रा कहा जाता है, उससे कम ठंडा पड़े उसको कहा जाता है टैगा। है समझ में? ठीक है, इस तरह से हम लोग कर्क, मकर रेखा कहाँ कहाँ स्थित है, भारत से कौन सा रेखा गुजरती है, और ये सब टुंड्रा, टैगा, साउथ, नॉर्थ, एक तरह से जानकारी हम लोग हासिल कर लिए। ठीक है, धन्यवाद।